हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप जी आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं डेफिसिट, द कंसेप्ट ऑफ बजट डेफिसिट। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज के क्लास में मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि बजट डेफिसिट को निकालना कैसे है। बजट डेफिसिट का जो पूरा कंसेप्ट है दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक डिफरेंट वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं। मैं आप लोगों को रेफरेंस के लिए उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, आज के क्लास में मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के जरिए मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से डेफिसिट्स को निकाला जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने एक पर्टिकुलर सिनारियो को कंसिडर किया है। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैं इंडिया का बजट सपोज कर रहा हूँ कि इंडिया का बजट बना है। उसमें दो पार्ट है, रिसीट्स एज वेल एज एक्सपेंडिचर। रिसीट को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। ठीक है, एक्सपेंडिचर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट को आरआर, कैपिटल रिसीट को सीआर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आरई और कैपिटल एक्सपेंडिचर को सीई से मैं डिनोट कर रहा हूँ। मैं हर एक सिचुएशन का एग्जाम अमाउंट को एज्यूम किया हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट इज 500 करोड़। कैपिटल रिसीट में का दो पार्ट मैंने बना दिया, एक है बोरोइंग्स और दूसरा है अदर्स। तो बोरोइंग्स का अमाउंट मैंने 400 करोड़ लिया, अदर्स का अमाउंट मैं 800 करोड़ लिया, एज्यूम किया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फर्दर मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ, एक है इंटरेस्ट पेमेंट्स और दूसरा है अदर्स। इंटरेस्ट पेमेंट्स मैं एज्यूम कर रहा हूँ 100 करोड़ एंड अदर्स एज्यूम कर रहा हूँ 700 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर है 2000 करोड़। अब आप देखिए रेवेन्यू रिसीट का 500 करोड़ और इसके साथ देखिए कैपिटल रिसीट मेरा 1200 करोड़। मैं कैसे लिखा हूँ, अदर्स का अमाउंट देखिए 800 करोड़ और बोरोइंग्स है 400 करोड़। 800 और 400 टोटल मिलाकर के टोटल कैपिटल रिसीट आपका 1200 करोड़ आएगा। 1200 करोड़ का कैपिटल रिसीट के साथ अगर आप 500 करोड़ का रेवेन्यू रिसीट को जोड़ दोगे तो आपका टोटल जो रिसीट्स आ जाएगा वो हो जाएगा 1700 करोड़। एक्सपेंडिचर में आप देखो इंटरेस्ट पेमेंट 100 करोड़ और अदर्स है 700 करोड़। 700 करोड़ और 100 करोड़ मिला करके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा सरकार का 800 करोड़ और कैपिटल एक्सपेंडिचर 2000 करोड़। इसके साथ अगर जोड़ दिया जाए 800 करोड़ और 2000 करोड़ मिला के टोटल आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर 2800 करोड़, 2800 करोड़। अब ये रहा मेरा बजट का सिनारियो। अब इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट डेफिसिट्स को आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो सब बजट आप लोग जानते ही हो, डेफिसिट्स तीन, बजट डेफिसिट्स तीन टाइप्स में हम लोग बांट सकते हैं, तीन अलग अलग पार्ट में। सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकेंड वाला होता है आपका फिस्कल डेफिसिट और थर्ड वाला पार्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। मतलब सीधी सीधी बात है, जो भी टोटल आपका आमदनी है वो अगर कम है, आपके खर्चे अगर ज्यादा हैं तो आपके खर्चे माइनस आपका आमदनी को अगर माइनस कर दिया जाए तो जो डिफरेंस बचता है, जो कमी हो जाता है आपके बजट में, उसको हम लोग कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरे एग्जांपल के हिसाब से आप देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज दिस वन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 800 करोड़, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ 800 करोड़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। तो रेवेन्यू रिसीट आपका 500 करोड़ था, तो 800 करोड़ में से आप अगर 500 करोड़ घटाओगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, वो 300 करोड़ आ जाएगा। ये डिफरेंस को कहा जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट आपका कैसे निकलता है, फिस्कल डेफिसिट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, खाली बोरोइंग्स यहाँ पे आपको एक्सक्लूड कर देना है, नहीं लाना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्वेश्चन में कितना था, देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 800 करोड़ था, आप देख सकते हो। इसके साथ मैं जोड़ा हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर 2000 करोड़, ये आप देख सकते हो। तो 800 करोड़ और 2000 करोड़ दोनों को जोड़ने से टोटल कितना आ गया, 2800 करोड़। 2800 करोड़ का मेरा टोटल एक्सपेंडिचर आ चुका था। उसमें से मैं माइनस कर रहा हूं रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। आप देखो रेवेन्यू रिसीट है 500 करोड़ और आपका जो कैपिटल रिसीट है वो है 1200 करोड़। इसमें से मुझे हटाना है बोरोइंग्स, तो हटाने के लिए मैं माइनस करूंगा, तो माइनस करूंगा बोरोइंग्स का अमाउंट है 400 करोड़।
तो पहले मैं जोड़ के फिर माइनस कर रहा हूँ। तो 500 करोड़ रेवेन्यू रिसीट प्लस 1200 करोड़ का कैपिटल रिसीट, दोनों को ऐड करेंगे तो 1700 करोड़ का टोटल रिसीट आएगा। इस 1700 करोड़ का टोटल रिसीट में से बोरोइंग्स का 400 करोड़ हटा दे रहा हूँ। तो 1700 में से आप अगर 400 माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपका 1300 करोड़। तो 2800 करोड़ आ चुका था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को जोड़ने से, ये आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर 2800 करोड़। उसमें से आप क्या कर रहे हो 1300 करोड़ का जो रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट माइनस बोरोइंग्स, मतलब टोटल रिसीट आपका आ रहा था आपका 1700 करोड़। 1700 करोड़ का टोटल रिसीट में से अगर हम लोग बोरोइंग्स 400 करोड़ हटा देते हैं तो 1300 करोड़ बचता है। तो 2800 करोड़ में से 1300 करोड़ अगर मैं हटा देता हूं तो मेरा डिफरेंस बचता है 1500 करोड़। इस 1500 करोड़ को मैं बोलूंगा फिस्कल डेफिसिट। तो आप लोग याद रखना, फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। अच्छा, इसके बाद आता है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट माइनस ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट आपका हम लोग का ऑलरेडी आ चुका है 1500 करोड़। उसमें से ऑल टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स आप देख सकते हो 100 करोड़ है। तो 1500 करोड़ में से 100 करोड़ अगर माइनस कर देता हूं तो डिफरेंस आ जाएगा 1400 करोड़। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ डेफिसिट, बजट डेफिसिट्स को हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गया। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।